गौर से सुनना ज़रा और ख़ामोशी से। देखो इसमें लिखा हुआ है फर्म मैन्युफैक्चर्स रेफ्रिजरेटर्स एट 3 प्लांट लोकेशंस A, B and C. For each location the firm maintains a record of the refrigerators made at the plant which requires the repair before expiration of warranty. यानी कि कंपनी के 3 प्लांट से 3 जगह से फ्रिज बनकर आते हैं और कंपनी इस चीज़ का अपने पास रिकॉर्ड रखती है कि कौन से ऐसे फ्रिज थे जो वारंटी से पहले रिपेयर करने पड़े। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट रिपेयर्स। प्लांट ए पहला प्लांट है प्रोड्यूसेस 30% ऑफ ऑल द रेफ्रिजरेटर्स एंड हैज़ अ रिपेयर रेट बिफोर वारंटी एक्सपायरेशन ऑफ 5%। यानी कि वो 30% टोटल में से 30% चीज़ें जो है वो प्लांट ए पे बनती है और जो चीज़ें प्लांट ए पे बनती है उसमें से 5% चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको रिपेयर करवाना पड़ता है। इसी तरह से प्लांट बी और प्लांट सी है। इफ़ अ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स द रिपेयर बिफोर वारंटी एक्सपायरेशन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट बी। सबसे पहले आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो आप इसके लिए एक बॉक्स बना लेना। कैसा? देखो प्लांट ए है, प्लांट बी है, प्लांट सी है और एक हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं। और दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो इन्होंने फ्रिज बनाए होंगे उसमें रिपेयर की ज़रूरत होगी यानी कि उनमें कोई डिफेक्ट होगा, डिफेक्टिव होंगे, या नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉट डिफेक्टिव होगा। अब आपको ये नहीं पता कि टोटल कितने फ्रिज थे, नहीं दिया हुआ, तो आप अपनी मर्जी से एक टोटल एज्यूम कर लो। मिसाल के तौर पर आप एज्यूम कर लो कि टोटल 100 फ्रिज थे। ठीक है, सवाल के हिसाब से कंपनी में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें से 30% चीज़ें प्लांट ए पर बनती हैं, यानी कि 100 का 30% कितना? 30, वो बनता है प्लांट ए पर। सवाल के हिसाब से टोटल का 45% प्लांट बी पर बनता है, तो 100 का 45% कितना? 45। सवाल के हिसाब से 100 का 25% प्लांट सी पर बनता है, तो 100 का 25% यानी कि 25। ठीक है, इसके बाद सवाल के हिसाब से जितनी भी चीज़ें प्लांट ए में बनती हैं, जितनी भी चीज़ें प्लांट ए में बनती हैं, उन प्लांट ए में बनने वाली चीज़ों में से 5% चीज़ें क्या होती हैं? डिफेक्टिव होती हैं। तो अगर 30 चीज़ें हैं तो 30 का जो 5% है वो कितना बनेगा? 30 का 5% 1.5 बनेगा ना। ठीक है, 1.5 क्या होगा? 1.5 जो है वो डिफेक्टिव होंगे। अगर 30 में से 1.5 जो है वो डिफेक्टिव होंगे तो कितने नॉट डिफेक्टिव होंगे? 28.5। सही है ना। यानी कि अगर आपके पास ए पे 30 टोटल फ्रिजेस बने हैं तो 30 में से 5% डिफेक्टिव होंगे यानी कि 1.5, और बाकी 95% ऐसे होंगे जो डिफेक्टिव नहीं होंगे यानी कि 30 का 95%। इसके बाद बी, अगर हम बी की बात करते हैं तो बी पे टोटल 45 फ्रिजेस बने हैं। 45 का 3% कितना बनता है? 1.35। और बाकी 45 का 97% कितना बनता है? 43.65। इसी तरह से सी, 25 का 7% कितना है? 1.75। और 25 का 93% कितना है? 23.25। अच्छा, ग्रैंड टोटल्स भी बता दो, डिफेक्टिव टोटल कितने हैं? 4.6। उसके बाद नॉट डिफेक्टिव टोटल बता दो कितने हैं? 95.4।
तो देखो इस तरह से आप ये टेबल बना लोगे, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड होगी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप ये टेबल बना लोगे। आप टोटल की एक पर्टिकुलर वैल्यू एज्यूम करोगे और उस टोटल की जो पर्टिकुलर वैल्यू आपने एज्यूम करी है, उस एज्यूम्ड वैल्यू के हिसाब से ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो प्रिपेयर होगा। सही है। अब उसका अगर हम सवाल देखते हैं तो वो बोलता है इफ़ अ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स रिपेयर। जिस तरह से लास्ट क्लास में एक सवाल किया था कि वो मेन और प्रोडक्ट ए वाला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी तरह से उसने आपको बोला कि अगर एक रेफ्रिजरेटर जो है, इफ़ अ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स रिपेयर, यानी कि अगर एक रेफ्रिजरेटर ऐसा है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको रिपेयर की ज़रूरत होती है बिफोर वारंटी एक्सपायरेशन, what is the probability that it was manufactured at plant B? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला रेफ्रिजरेटर प्लांट बी पर मैन्युफैक्चर हुआ था। देखो ये वही उसी तरह का सवाल है जिस तरह का हमने लास्ट क्लास में किया था, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, और इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूला, एक कॉमन सेंस या लॉजिक। इसने आपको ये बोला है कि जो मैं रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करूंगा वो वाला होगा जिसको रिपेयर की ज़रूरत होगी, यानी कि डिफेक्टिव वाला होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं वो रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करूंगा तो वो प्लांट बी का होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीका हमें इस सवाल को सॉल्व करने का जो है ना वो ये है कि हमारे पास टोटल 4.6 ऐसे रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं जो डिफेक्टिव हैं। देखो ये जो सेलेक्ट कर रहा है वो 100 में से नहीं कर रहा, बल्कि ये जो सेलेक्ट कर रहा है वो 4.6 में से कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं सेलेक्ट इसमें से करूंगा, ये गिवन कंडीशन है। आप ये बताओ इसमें से जब मैं सेलेक्ट करूं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रेफ्रिजरेटर मैं सेलेक्ट करूंगा वो रेफ्रिजरेटर प्लांट बी में बना होगा। इसका मतलब हो गया 1.35 और आंसर होगा 1.35 डिवाइडेड बाई 4.6। एक तरीका तो देखो ये है सॉल्व करने का, यानी कि आपने उसकी बात इस तरह से पढ़ी कि भाई वो सिलेक्शन कहाँ से कर रहा है, वो उनमें से सिलेक्शन कर रहा है जिनको रिपेयर की ज़रूरत है, वो उनमें से सिलेक्शन कर रहा है कि जो डिफेक्टिव हैं, और फिर उसका सवाल ये है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं इसमें से सेलेक्ट करता हूं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट बी से ही होगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम नीचे और फेवरेबल आउटकम ऊपर। एक तरीका तो यह है सॉल्व करने का। दूसरा जो तरीका होगा सॉल्व करने का वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसका हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये जो हम लाइन बनाते हैं ये गिवन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, गिवन के बाद जो चीज़ लिखी हुई होती है वो वाली चीज़ होती है जिसमें से मैं चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि ए गिवन भी यहाँ पर होगा प्रोबेबिलिटी सुनना ज़रा गौर से, कि मैं जो रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करूँ वो प्लांट बी से हो, मैं जो रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करूँ प्लांट बी से हो, गिवन कि वो डिफेक्टिव था, गिवन कि वो डिफेक्टिव था, क्योंकि इसने बोला ना कि मैं प्लांट बी से सेलेक्ट करूँ इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन साथ में इसने बोला मैं टोटल में से सिलेक्शन नहीं करूंगा, बल्कि मैं जो रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करूंगा वो वाला सेलेक्ट करूंगा जो डिफेक्टिव है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट बी एंड डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव का मतलब यह है कि देखो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को कंसिडर करते हैं
तो किसी भी रेफ्रिजरेटर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी भी रेफ्रिजरेटर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4.6 ओवर 100 होगी। किसी भी रेफ्रिजरेटर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4.6 ओवर 100 होगी। 100 में से 4.6 डिफेक्टिव है। और प्लांट बी एंड डिफेक्टिव, यानी कि वो वाला डिफेक्टिव भी हो और प्लांट बी का भी हो। ऐसे कितने 100 में से जो डिफेक्टिव भी हैं और प्लांट बी के भी हैं? तो आप बोलोगे 1.35। तो ऊपर आपके पास आएगा 1.35 ओवर 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1.35 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 4.6 ओवर 100, ये बन जाएगा 1.35 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 4.6। 100 से 100 कैंसिल, तो ये भी 1.35 ओवर 4.6 ही बन रहा होगा। सेम आंसर आएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा दोनों कंडीशंस पे। सही है। जिस तरह से लास्ट क्लास वाला सवाल किया था वैसे ही ये सॉल्व होगा।